मैं मसला क्या अल्लाह हजरत को मानने वाला बोल। मैं बचपन से आला हजरत का मानने वाला हूँ। हाँ बरेली वाले बोल, बरेली वाले। हाँ, और यहाँ पे रहेगा तो मुच्छी रखने का। और नमाज को कहा कौन सी मस्जिद में है? तालीम में जाता हूँ। हाँ, और पैसे नीचे नहीं, पैसे तो अपना ऐसे ही ऊपर करके नमाज में पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह हजरत पे कलाम। मज़ारों पर भी जाएंगे, मज़ारात पे भी जाएंगे, अल्लाह के वली को भी मानेंगे बोल। अल्लाह को वली को तो मरते दम तक मानते हैं। अरे अल्लाह ने भी फरमाया कि उनके वसीले से मांगो, उनके सिले से मांगो। तो देता भी नहीं तो यहाँ खड़े खड़े अभी बोल, माफी मांग, वीडियो में बोल। मैं पहले से ही सुननी हूँ। जिनके नाम का कारीगर लोग को सुनाता हूँ कितना गलत बात है। और नासिक में ये भी बोल, नासिक में जो दो बंदे उसको मारेंगे और बोल, सुलेकुल्ली को भी मारेंगे, सुलेकुल्ली को मारेंगे, नासिक में जो भी आएंगे बोल। जो नासिक में आएगा मैं उसको मारूंगा। किसको मारेगा? सईकुल्ली को। 24 सुलेकुल्ली, सईकुल्ली सईकुल्ली नहीं सुलेकुल्ली, 24 देवबंदी। और तारिक जमील को भी मारूंगा बोलना बोल। इंशाअल्लाह तारिक जमील को भी मारूंगा। देखा ना भाई, लोगों को बोल रहा है कुत्ता बेटा मारा तारिक जमील को हड़वा बोल, यही बोल रहा था। बोल इधर तारिक जमील को हड़वा बोल, तारिक जमील भरवा जाकिर नाइक पे बढ़वा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। देवबंदी वहाबियों से हमारे हज़ारों इख्तिलाफ़ात हैं और वो इख्तिलाफ़ात कायम रहेंगे जब तक वो अपने अकाबिर, अपने उलमा की तरफ से की गई गुस्ताखियों पर कायम रहेंगे। यानी जो उलमाए देवबंद ने या उलमाए वहाबिया ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की हैं, जब तक वो उन पर कायम रहेंगे हम उनसे इख्तिलाफ़ात रखेंगे और हमारा इख्तिलाफ़ उनसे जारी रहेगा, हमारा इख्तिलाफ़ उनसे बरकरार रहेगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात बताता चलूँ, एक वीडियो मेरी नज़र से गुज़रा जो महाराष्ट्र के नासिक से वो वीडियो वायरल हुई है, जिसमें कुछ सुन्नी बरेलवी नौजवान एक देवबंदी को पकड़ करके उससे कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती कहलवा रहे हैं, बुलवा रहे हैं और उसको ताकीद कर रहे हैं कि यहाँ रहना है तो ऐसा कहना होगा या ऐसा बोलना होगा, इस तरह की चीज़ें पहनना होंगी, ये सारी चीज़ें। हज़ारों इख्तिलाफ़ात हैं और रहेंगे, लेकिन ऐसी हरकत की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जा सकती। ये हरकत बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है, ये नाज़ेबा हरकत है, ये बहुत ही घटिया हरकत है। हम ऐसी हरकत को बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। मैं उस वीडियो का पस मंज़र तो नहीं जानता, मुमकिन है कि उस शख्स ने कोई ना कोई हरकत की होगी, अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत की शान में कोई गुस्ताखी की होगी या इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी को लेकर कुछ कहा होगा, इसलिए उन सुन्नी बरेलवी लड़कों ने उसके साथ ऐसा सलूक किया। लेकिन अगर उसने कुछ गलत किया भी हो और अगर उसने कुछ गलत बोला भी था तो आप कानून का रास्ता इख्तियार करते, आप कार्रवाई का रास्ता इख्तियार करते, लेकिन सरे बाजार पकड़ने के बाद में इस तरह की हरकत करना, इस तरह जैसे लिंच किया जाता है आज हमारे मुल्क में, जो मेजॉरिटी है, जो बहुसंख्यक समाज है, हमारी मुस्लिम माइनॉरिटी को, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को आज टारगेट करते हैं, वही काम आपने किया। इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जाएगी और ये बहुत ही घटिया हरकत है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। हमें और आपको मुसलमानों को किन चैलेंजेस का सामना है, किन हालात का सामना है, हमें इस सब को देखना चाहिए। हम किन हालात से गुज़र रहे हैं। अगर हम भी ये काम करने लगे कि भाई सुन्नी बरेलवियों को पकड़ करके बुलवाए कि तारिक जमील को भड़वा बोलो या फला साहब को ये बोलो और ऐसे नारे लगाओ, फिर उधर से देवबंदी सुन्नी बरेलवियों को पकड़ेंगे, वहाबी पकड़ेंगे, फिर वो उनसे बुलवाएंगे, फिर उनसे कहलवाएंगे, तो ये जो लिंचिंग का जो रास्ता है, जो एक तरीका है, वो कहीं ना कहीं पनप जाएगा और मुसलमान आपस में ही एक दूसरे को लिंच करना शुरू कर देंगे। हज़ारों लाखों इख्तिलाफात हैं और रहेंगे, लेकिन इस तरह से
सरेआम किसी को पकड़कर उसको मजबूर करना, उसको जलील करना, उससे नारे लगवाना या उससे किसी को बदतमीज बुलवाना या उस पर जुल्म करना, ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। ना हम इसकी हिमायत करते हैं, और मैं ये जानता हूँ कि कोई भी ज़ी शऊर ज़ी इल्म आदमी इस कदम को सही नहीं बताएगा। मैं उन नौजवानों से कहूँगा, खुदारा ऐसी हरकतें करने से बाज आ जाएं और ऐसी हरकतें ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम हर वक्त तैयार हैं, देवबंदी हों वहाबी हों, जो उनके एतराज़ात हैं या उनकी गुस्ताखियाँ हैं उनका जवाब देने के लिए उलमाए किराम हैं, उलमाए इस्लाम हैं। लेकिन आप ये काम नहीं कर सकते कि आप जो है किसी को पकड़ने के बाद ज़बरदस्ती उस पर अत्याचार करें या उससे कुछ कहलवाएं, ज़बरदस्ती उसको जलील करें या उससे किसी को बदतमीज़ बुलवाएं। इसकी इजाज़त नहीं है। आप खुद को सुधारिए, बेहतर बनाइए, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को दिल में बसाइए, नमाज़ें पढ़िए, कुरान पढ़िए, अच्छे काम कीजिए और अपने किरदार को ऐसा बनाइए कि आपके किरदार को देखकर लोग मुतासिर हों। अपनी सीरत को अच्छा बनाइए, अपने तौर तरीके को बेहतर बनाइए, अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाइए और अपने अंदाज़ तकल्लुम को बेहतर कीजिए। और जो आपने किया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत बुरा किया आपने, ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि हम जानते हैं, हमें बखूबी पता है, हमने खुद देखा है और हम जानते हैं कि जहाँ पर देवबंदी हजरात तादाद में ज़्यादा होते हैं तो वहाँ मस्जिदों तक में मुसल्लों से इमामों को खींच लेते हैं, सुन्नी इमामों को। अगर वो कोई बात उनकी मर्जी के ख़िलाफ़ हो जाए, उनकी तबीयत के ख़िलाफ़ हो जाए, हम जानते हैं कि ये लोग कितने अमन पसंद हैं या कितनी शांति पसंद हैं। जहाँ पर इनकी तादाद ज़्यादा होती है वहाँ बरेलवियों का जीना हराम कर देते हैं, यहाँ तक कि सुन्नी उलमा के गिरेबान तक पे ये लोग हाथ डाल देते हैं, मस्जिदों तक में ये लोग हंगामा कर देते हैं। लेकिन फिर भी हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे, हम इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देंगे कि आप वही काम करें जो काम ये लोग करते हैं। देवबंदी हो, वहाबी हो, कोई भी हो, आप उसको पकड़कर इस तरह से मजबूर नहीं कर सकते, इस तरह से टारगेट नहीं कर सकते। ये तरीका बिल्कुल गैर मुनासिब है। मैं यहाँ पर एक बात और करता चलूँ, आजकल बड़ी बातें हो रही हैं, इत्तिहाद का कुछ लोग दर्स दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कुछ मुफ्तियाने देवबंद हैं और कुछ वहाबी मौलवी और मुफ्ती भी हैं, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एक तरफ वो इत्तिहाद की बात भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ रोजाना रील से लेकर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं सुन्नी बरेलवियों के खिलाफ। ये दोहरा चरित्र है इनका। एक तरफ ये भी कहते हैं कि बरेलवियों से हम इत्तिहाद कर लेंगे, क्या बरेलवी और देवबंदी इत्तिहाद हो सकता है? अब होगा बरेलवी और वहाबियों का इत्तिफाक और इत्तिहाद। इस तरह की वीडियोस भी डाल रहे हैं। दूसरी तरफ बरेलवियों को मुशरिक साबित करने के लिए एड़ी से चोटी का जोर भी लगा रहे हैं। तो ये मुनाफिकाना हरकतें हैं इनकी, हम बखूबी जानते हैं। ये एक तरफ इत्तिहाद की बात भी करते हैं और दूसरी तरफ 1 घंटे पहले इत्तिहाद के ताल्लुक से वीडियो डालेंगे, अगले घंटे ये बरेलवियों को मुशरिक बोलेंगे अगली ही वीडियो में, और रील बना बना कर डालेंगे कि ये देखो बरेलवी मुशरिक हैं। बरेलवियों को बिना मुशरिक कहे हुए इनका खाना हजम नहीं होता है। फिर ये बरेलवियों से अच्छे सलूक, अच्छे बर्ताव की उम्मीद भी रखते हैं, जबकि मैं समझता हूं कि ये कितना बड़ा इल्ज़ाम और कितनी बड़ी हरकत है कि किसी ईमान वाले को मुशरिक कहा जाए, जबकि ये खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि औलिया कामिलीन से मोहब्बत करना या उनके मज़ारात पर जाना, उनका वसीला पेश करना, ये कहीं से कहीं तक शिरक नहीं है। ये अल्लाह वालों का तरीक़ा है, मुसलमानों का तरीक़ा है। ये 1400 साल से चला आ रहा है और ये लोग इसको शिरक बताते हैं और कब्र पुजवा कहते हैं, मुशरिक कहते हैं, जबकि शिरक की डेफिनेशन ये है ही नहीं। अगर कोई किसी वली को अल्लाह मानता हो, खुदा मानता हो या उसके बराबर समझता हो तो फिर वो शिरक ठहरेगा। लेकिन ये इत्तिहाद की बात भी करते हैं और दूसरी तरफ बरेलवियों को रात दिन चीख चीख कर मुशरिक भी कहते हैं, कब्र पुजवा भी कहते हैं। लेकिन हमने इनके मौलवियों का खुला शिरक भी देखा। हमने ये भी देखा, ये बरेलवियों को मुशरिक तो कहते हैं, लेकिन शिरक कौन कर रहा है? ये इनके मौलवी करते हुए नजर अब भी आए हैं और पीछे भी इनकी मौलवियों ने शिरक किया है। हमारे मज़ारात पर जाने पर इनको चिढ़ हो जाती है, तकलीफ हो जाती है, लेकिन इनके बड़े बड़े मौलवी और इमाम राम मंदिर के उद्घाटन में पहुंचे और वहां पर मूर्ति पूजा की और वहां पर श्री राम
की मूर्ति का इन्होंने दर्शन किया, इनके मौलवियों ने ये शिर्क किया, लेकिन इस पर ये लोग सर्द पड़ जाते हैं, इस पर कोई बात नहीं करते। तो हम चाहें तो हम रात दिन कह सकते हैं कि देवबंदी मुशरिक हैं, देवबंदी मुशरिक हैं, और उन्होंने शिर्क किया भी है। आपके मौलवियों ने, आपके बड़े बड़े मौलवी गए भी हैं मंदिरों में, हम उन्हें मुशरिक कह भी सकते हैं, लेकिन हम एहतियात से काम लेते हैं, हम शिद्दत पसंदी से काम नहीं लेते। हम ये चाहते हैं कि भाई अगर आप चाहते हो कि इत्तिहाद हो, तो इत्तिहाद एक ही सूरत में मुमकिन है कि जो गुस्ताखियाँ आपके बुजुर्गों ने, आपके उलमा ने की हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, उनको मिटा दो, उनको दिफा करना बंद कर दो। हम आपको सीने से लगाने के लिए तैयार हैं, हम आपके साथ होने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं भी करते हैं, इख्तलाफात अगर बरकरार रहते भी हैं, फिर भी वक्त का तकाजा और हालात का तकाजा यही है कि मुसलमान एक दूसरे को इस तरह से टारगेट ना करें कि राह चलते हुए किसी भी देवबंदी, वहाबी या सुन्नी, बरेलवी, किसी को भी पकड़कर इस तरह की हरकतें ना की जाएं। ये नाजेबा हरकत है, नाजेबा और घटिया हरकत है। हम इस हरकत का बिल्कुल समर्थन नहीं करते और अपने नौजवानों से ये गुजारिश करते हैं कि मुस्तकबिल में ऐसे कदम उठाने से बचें, ऐसे काम करने से परहेज करें। अल्लाह तबारक व तआला तमाम नौजवानान अहले सुन्नत को साबित कदम रखे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क अता फरमाए। नौजवानान अहले सुन्नत को अपने किरदार को, अपनी सीरत को बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।